श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, सोमवार के दिन जो अष्टमी पड़ी है, इस बार अहोई अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही विशेष सा दिन है। आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि आखिर सोमवार के दिन जो अष्टमी होती है वह कितनी महत्वपूर्ण होती है, और उससे भी अधिक है जो अहोई अष्टमी का व्रत करने वाले हैं हमारे घर की माताएं बहनें। तो आज हम यहाँ पर कुछ साधारण से 3 उपायों की बात करेंगे, जिसे आप करके अपने जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाएंगे और अपनी इच्छाओं को भी पूर्ण करेंगे। तो तीनों उपायों को जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहला ही उपाय है मित्रों, आज हम सभी लोग अपने घर में एक दीपक जलाएंगे, जिसमें हम माता सती और महादेव जी का मिलन कराएंगे। ठीक है मित्रों, आपको आटे का या फिर मिट्टी का दीपक एक ही लेना है, और उसी एक दीपक के अंदर हमें महादेव और माता सती का मिलन कराना है। कैसे कराएंगे? महादेव के लिए जो बाती लगाएंगे मित्रों, वो गोल बाती का प्रयोग किया जाएगा, यानी गोल बाती हम यहाँ पर महादेव जी के लिए लगाने वाले हैं और लंबी बाती माता सती के लिए। इसके बाद विशेष दिन है तो आप लोग इसे घी से प्रज्वलित करिएगा। तिल का तेल या फिर कोई और तेल का प्रयोग आप यहाँ पर नहीं करेंगे। दीपक तैयार हो गया, अब हमें इसे प्रज्वलित कहाँ करना है, इस बात को समझ लेते हैं। ठीक है, दीपक को आप लोग उठा लीजिएगा। आज के दिन यानी अष्टमी के दिन इसे प्रज्वलित करने के मुख्य 3 स्थान हैं। ठीक है, अब क्या तीनों स्थानों पे 3 दीपक रखेंगे? नहीं मित्रों, स्थान 3 है, लेकिन उन तीनों में से आप किसी एक स्थान पे इस दीपक को रखेंगे। जो रखने का स्थान होता है, एक तो बेल का पेड़ होता है, दूसरा महादेव जी की शिवलिंग, और तीसरा स्थान होता है आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि जो बेल का पेड़ होता है उसमें कांटे होते हैं, इस कारण से उसे हम अपने घर में नहीं लगाते। महादेव जी की शिवलिंग को भी बहुत सारे लोग अपने घरों में नहीं लगाते। अब ऐसे में आपके घर का मुख्य दरवाज़ा तो सभी के यहाँ ही है, तो हम ज़्यादातर मुख्य दरवाजे के पास ही इस दीपक को लगाना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोग बेल का पेड़ नहीं लगाते, लेकिन महादेव जी का शिवलिंग ज़्यादातर घरों में होता ही है। तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगी कि आप लोग महादेव जी की शिवलिंग के पास इस दीपक को लगाइएगा। फिर भी यदि आपकी इच्छा नहीं है तो आप अपने मुख्य दरवाजे के पास लगा सकते हैं। जो आपने एक दीपक लिया उसमें दोनों बातें लगाई हैं। सबसे पहले हरे मूंग का, क्योंकि अष्टमी का दिन है तो हरे मूंग के दाने का आप लोग आसन लगाइएगा। आसन लगाने के बाद में यहाँ पर इस दीपक को स्थापित करेंगे और कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के आपके घर के जो भी संकट हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, उन्हें दूर करने का निवेदन आप महादेव जी और माता सती दोनों से बारी बारी करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा मित्रों, दोनों लोगों से आपको निवेदन करना है। निवेदन करने के बाद में आप इस दीपक में कुछ थोड़ा सा डाल करके और अपने घर पे वापस चले आएंगे। यदि आप लगाना चाहें तो आप बेल के पेड़ के पास भी बाहर जा कर के इस दीपक को लगा सकते हैं। पहला उपाय समझ गए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आज के अपने करने वाले दूसरे उपाय की। इस उपाय में आपको कुछ भी नहीं मांगना है, बल्कि आप केवल इस उपाय को कर लीजिएगा, महादेव जी आपकी झोली भर देंगे, यानी आपको बिन मांगे ही वो बहुत कुछ देने वाले हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पे चमेली का पुष्प दिख रहा है। हमें चमेली का ही पुष्प नहीं लेना है या यही लेकर के उपाय करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सफ़ेद कलर का कोई एक पुष्प ले लेना है, मात्र एक सफ़ेद कलर का होना चाहिए। साथ ही में हमें लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से कटी फकी और खंडित ना हो, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी एक सफ़ेद पुष्प किसी भी कलर का, किसी भी पौधे का, और एक बेलपत्र। बेलपत्र महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु होती है, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। और तांबे के कलश में अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल लेकर के पहुंच जाइएगा। मात्र ये 3 चीज़ें लेकर के आपको महादेव जी की शिवलिंग के पास जाना है, कुछ और नहीं लेना है। आपको क्या करना है, देखिए, आप इन चीज़ों को लेकर के जाएंगे और महादेव जी की शिवलिंग के पास, पूज्य गुरु जी ने बताया, कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं मांगेगा महादेव जी से, और केवल एक सफ़ेद पुष्प और उसके साथ में एक बेलपत्र यदि महादेव जी के शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित या फिर शिवलिंग पे किसी भी स्थान पे समर्पित करके आ जाता है, तो महादेव जी उसकी झोली स्वयं भरते हैं। बिना मांगे ही वो सब कुछ आपको दे देते हैं, केवल इस एक उपाय को करने से। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या विनती करूं, क्या मांगूं, या फिर इतनी ज़्यादा परेशानियाँ कि आप समझ ही नहीं पा रहे, तो आप चुपचाप एक सफ़ेद पुष्प और एक बेलपत्र, एक लोटा जल लेकर के महादेव जी की शिवलिंग पे पहुंच जाइएगा
और यदि शिव शंभू से कुछ मांगना चाहते हैं तो मांगिएगा, नहीं मांगना चाहते आप केवल इस उपाय को करके चले आइएगा। इस अष्टमी तिथि के दिन महादेव जी स्वयं आपको इतना दे देंगे मित्रों कि आपको उनसे कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और किसी कारण से कोई परेशानी है, आपको उसका रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, हल नहीं मिल रहा है, तो वो भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा। बेलपत्र चढ़ाने के बाद में जो 1 लोटा जल लेके गए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। जो शिवलिंग से जल बहता बहता नीचे गिरेगा, थोड़ा सा जल लेकर के आप आचमन कर सकते हैं। थोड़ा सा जल अपने कंठ, अपने हृदय, अपने मस्तक ललाट पर लगा लीजिएगा मित्रों। महादेव जी के आशीर्वाद से आपकी जीवन में कोई परेशानियां शेष नहीं रहेगी। 2 उपायों की हम लोगों ने बात कर ली है। अब यहाँ पर हम इस सोमवार के दिन यानी अहोई अष्टमी के दिन करने वाले अपने तीसरे और अंतिम उपाय की बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो पहली बार आया, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा है मित्रों, वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा। मित्रों, तीसरा जो अंतिम उपाय है वो आपकी किसी भी मनोकामना यानी मनवांछित फल को पूरा करने वाला उपाय है। इसके लिए आपको मात्र एक ही चीज़ लेनी है और वह है बेलपत्र। बेलपत्र से अधिक कुछ भी महादेव जी को प्रिय नहीं है। यानी यदि महादेव जी को बहुत जल्दी आप मनाना चाहते हैं, आपको मात्र बेलपत्र ले लेनी है और इस उपाय में आपको 5 बेलपत्र लेनी है। ठीक है, एक बेलपत्र से काम नहीं चलेगा, 5 बेलपत्र आप इस उपाय के लिए लेंगे। और लेंगे तांबे का कलश, जिसमें हम लेंगे अपने घर का शुद्ध जल। और सोमवार, उसमें भी अष्टमी का दिन है मित्रों, तो आप लोग इसमें क्या करेंगे, गंगा जल जरूर डालेंगे। अब आपको क्या करना है, अब दोनों चीज़ों को लेकर के मित्रों महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंच जाइएगा। वहां पहुंच करके आपको महादेव जी के सामने उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाना है। जो भी आपकी मनोकामनाएं को, जो भी आपका इच्छित फल है जो आप मांगना चाहते हैं, उस फल की, उस वस्तु की या फिर जो भी इच्छा हो, मुझे नहीं पता आप क्या मांगना चाहते, उसे बेलपत्र को महादेव जी की शिवलिंग पे एक एक करके आप 5 बेलपत्र को रखते जाएंगे। जब पहले रखेंगे तब भी आप अपनी मनोकामना कहेंगे, दूसरी रखेंगे फिर से आपको मनोकामना कहनी, इसी क्रम में 5 बेलपत्र चढ़ाएंगे, अपनी मनोकामना को कहेंगे और महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर देंगे। जो भी मित्रों इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित करता है सोमवार के अष्टमी के दिन, उसकी कोई भी इच्छा, कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहती है। यदि आप पूरे उपाय को विधि विधान से, पूरे इच्छा से, दिल से यानी पूरे प्रेम भाव से आप लोग करते हैं उपाय को, तो महादेव जी निश्चित तौर पे आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं और आशीर्वाद के रूप में आपकी वह इच्छा, वह मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, इस अष्टमी के दिन चूकिएगा नहीं, अपनी किसी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस छोटे से उपाय को ज़रूर करिएगा मित्रों। महादेव जी आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे, जिससे आपकी यह इच्छा, मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होने वाली है। तो मित्रों, यहाँ पर आपने इस इच्छा यानी अपनी मनोकामना को पूर्ण करने वाले उपाय को अच्छे से समझ लिया है। इसे करिएगा ज़रूर। और जब 1 लोटा जल आप चढ़ाएंगे, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय किसी भी मंत्र का कम से कम 5 या 7 बार जाप जरूर करिएगा। उसका भी बहुत अधिक महत्व होता है मित्रों। ऐसा करने से भी आपके जो जीवन के कष्ट हैं दूर होते हैं और महादेव जी प्रसन्न भी होते हैं। ठीक है मित्रों, तो मित्रों मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं आप लोगों को तीनों उपायों को समझा पाऊँ और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग यह उपाय समझ गए होंगे। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है, अभी भी आपके मन में कुछ संशय है, तो मित्रों आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जाते जाते महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। महादेव जी की कृपा आप व आपके परिवार पर सदा ऐसे ही बने रहे और आपके जीवन में कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ शेष ना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।